माननीय राहुल गांधी जी, आपने जिन बातों की चर्चा की अगर सवाल के घेरे में आपको लाया जाए बिंदुवार तो आपकी तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप तो राष्ट्रीय स्तर पर अब जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो केंद्र शासन में आप जब केंद्र में थे तब इसको क्यों नहीं पूर्णतः लागू किया? और कर्नाटका में तो आपकी सरकार थी। बिहार मॉडल है कि बिहार ने जाति गणना करा करके उसके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तक की घोषणा करके उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया, और आपने रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं किया। दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं जिसके घेरे में राहुल गांधी जी आप फंस जाइएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप रायबरेली, अमेठी और वाडमार ये तीनों के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण के क्षेत्र में माननीय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। भाई जेल में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार कैसे चला रहा है? ये तो लोकलाज की धज्जियां उड़ा दिया। और साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उदाहरण स्वरूप है कि लालू जी को गद्दी छोड़ना पड़ा, हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ना पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल इनोमा आश्चर्य हैं। तो कल तो यह हालात दिल्ली का होने वाला है कि जेल के अंदर में बैठा हुआ कोई दुर्दांत अपराधी अगर चुनाव जीत जाएगा तिहाड़ जेल से, तो उसको अरविंद केजरीवाल जी मंत्री बना देंगे। ये क्या हो रहा है? लोकलाज की बुनियाद पर लोकतंत्र चलता है, और अरविंद केजरीवाल आज़ादी के बाद लोकलाज की धज्जियां उड़ाने वाले प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। लालू यादव और हेमंत सोरेन को इस्तीफे की सलाह क्यों नहीं दे रहे? तीन लोग तो इस्तीफा दिए थे, उनको क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा देने की सलाह? अरे अभी लोग भाई एक ही काम में तो सब लगे हुए हैं, धन अर्जन धन अर्जन धन अर्जन। तो धन अर्जन का बीमारी है। और बिहार में हम लोगों ने कमान कसा था, माननीय उच्च न्यायालय ने कमान इनको कसा दी, तो सर्किट हाउस में जाकर रह रहे थे, इनको पहुंचाया गया था जेल। क्यों नहीं बोल रहे हैं लालू जी अरविंद केजरीवाल को भाई इस्तीफा दो, हम भी दिए थे? नहीं, माननीय लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन जी, अगर राजनीति में आप अपने आप को उदाहरण मानते हैं कि भ्रष्टाचार जैसे संगीन और घिनौने आरोप लगने के बाद हमने इस्तीफा दिया था, तो अरविंद केजरीवाल जी को भी सलाह भिजवाइए ना। आप भेजवा करके कहिए कि आप इस्तीफा दीजिए। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया है। फिर दोबारा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बताया। ये तो चुनावी संदर्भ है, चुनाव में क्रिया प्रतिक्रिया आते रहती है। ये राहुल गांधी कहते हैं जो मैनिफेस्टो आया है इसमें दो शब्द छूट गए, एक इन्फ्लेशन और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे छूट गया मोदी जी, जरा बताइए। नहीं, अब माननीय राहुल गांधी जी, आपने जिन बातों की चर्चा की अगर सवाल के घेरे में आपको लाया जाए बिंदुवार तो आपकी तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप तो राष्ट्रीय स्तर पर अब जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो केंद्र शासन में आप जब केंद्र में थे तब इसको क्यों नहीं पूर्णतः लागू किया? और कर्नाटका में तो आपकी सरकार थी। बिहार मॉडल है कि बिहार ने जाति गणना करा करके उसके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम तक की घोषणा करके उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया, और आपने रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं किया। दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं जिसके घेरे में राहुल गांधी जी आप फंस जाइएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप रायबरेली, अमेठी और वाडमार ये तीनों के बीच परिक्रमा करते रहिए। तेजस्वी यादव का जो आरजेडी का जो मैनिफेस्टो आया, रघुवीर चाहे कह रही है कि एनडीए वाले लोग डर गए। अच्छा बताइए, लेना न देना छुछे फुलेना वाला हाल है। अरे इस मैनिफेस्टो का क्या औचित्य है? जो 23 सीट लड़ेगा लोकसभा का बिहार में चुनाव, और वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को कहे, जिसको उनके घटक दल भी मानने के लिए, स्वीकारोक्ति के लिए उनके साथ मंच साझा नहीं कर रहे हो। अब रोहिणी आचार्य जी, आप 6 परिवार के लोग सक्रिय राजनीति में हैं, तो ये भी डाल देते मैनिफेस्टो में ना कि बाकी जो 6 बचे हुए हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में, उनका भी टिकट कन्फर्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी अगर जीत जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी।
इस देश का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है। समाज के वंचितों को उसका हक मिलेगा। दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है जो इस देश के संविधान में जो आरक्षण का जो प्रावधान है, चाहे वह दलित समुदाय का हो, पिछड़ा समुदाय का हो, सामान्य समुदाय का हो, अब तो उसके अंदर वर्गीकरण की बात उठने लगी है। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए चुनावी जुमला हो सकता है आपके लिए कि आरक्षण समाप्त करने का देश का संविधान इसका और संसद इजाजत नहीं देता। जिस तरह से वायनाड से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते थे स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता जनता में। अभी तो शशि थरूर जी भी उसी पार्टी में, राहुल गांधी जी भी उसी पार्टी में, अभी दोनों के बीच का मामला है। लेकिन राजनीति में बड़े नेताओं को सीट नहीं छोड़ना चाहिए, उससे राजनीतिक रूप से पलायन की बात की जाएगी कि अमेठी से आप बाड़मेर पहुँच गए, अब बाड़मेर से पहुँच जाइएगा आप बेंगलोर, तो इसका क्या औचित्य है। मायावती बताती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सेपरेट अलग से यूपी, वेस्ट यूपी बनाएंगे। अरे मायावती जी की अब भूमिका समाप्त हो गई है, अभी राजनीति के नेपथ्य में है। इनके बयान को कोई नोटिस न लेता है, न जनता नोटिस लेती है, न जनता के बीच कोई साख इनकी बची है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव कैसे नेता है, नवरात्रि में मछली खाते हैं। भाई तो ये तो प्रमाणित हो गया ना। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा तो कौन गलत कहा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नवरात्र में मछली खाया, लेकिन मछली का कांटा कहाँ गिरा, वो कांटा किसके घर पर गिरा दिया तेजस्वी यादव ने, किसके घर को अशुद्ध कर दिया, यह भी जानने की जरूरत। तेजस्वी यादव बार बार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं। अब रोजगार की बात नहीं करते हैं तो आखिर रोजगार के पद सृजित कैसे हुए, भर्तियां कैसे हुई। आपकी नीति के तहत जो रोजगार है कि जमीन दो और नौकरी लो, यह संभव नहीं है। ये परेशानी आपकी तेजस्वी यादव हो सकती है।